एंजल नूर है हमारे साथ, बहुत सी दुआएं आपके लिए, यूं ही हंसते रहें, हमारे हिस्से की खुशियां भी आपको मिल जाएं। फरवा रहीम यार खान से। फरमा अब मुझे सब चीज़ें यहीं रोकनी है और मुझे फरवा का इक़्तिबास। फरवा बुनियादी तौर पे एक मुसन्निफ़ा हैं और बहुत खूबसूरत लिखती हैं। ये एक नावल लिख रही हैं, शायर और लड़की, उसका इक़्तिबास है जो मैं शामिल करने जा रहा हूँ। सूरज की डूबती किरणें उसकी दराज जुल्फों से होकर उसके मासूम चेहरे पर निशान से बना रही थी। हज़न ने उसको आँखों को खेरा करने वाले हुस्न से नवाजा था। उसकी सहेली को उसको आवाज़ें देती देती शमशान घाट तक आ गई। देवी तुम गुफा में वापस आ गई, मुझे गुरुजी ने बताया। हाँ, वो मुझे ऐन उस लम्हे छोड़ गया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं तपस्या करने वापस गुफा में आ गई हूँ। देवी को संहासन छोड़ना रास न आया। बस उम्र उधर शमशान घाट पर जलते देखते कट गई, कटेगी। वो क्यों मिलने आया था मुझे? क्यों कहा था कि तुम मेरा मताए चाहो? क्यों कहा था कि तुम मेरा मताए चाहो, इश्क का असासा हो? क्यों कहता था कि तुम्हारे शाने से लगूंगा सारी उम्र का हिजर धुल जाएगा, रूह के पूरों में वसल की चांदनी उतरेगी। क्यों 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 मुझे गुफा से ज़बरदस्ती लेकर गया था? ये सभी एक करना था जो मुझे लेने ना आता। मैं धानी आंचल क्या ओढ़ती, मुझ पर तो स्याह सोग उतर आया। वो बोलते बोलते आंखें बींच कर रह गईं। शायद वो अजीज़ अज़जां सखी के सामने रोना नहीं चाहती थी। इतने में गुरुजी की आवाज़ से दोनों लर्ज़ कर रह गईं। बहुत खूब। ये इक़्तिबास है और ये इक़्तिबास जो है वो मुझे भेजा था, किसने भेजा था? फरवा ने। और इनका ताल्लुक़ है कहाँ से? इनका ताल्लुक़ है रहीम यार ख़ान से। और ये कुछ 3-4 हफ़्ते पहले इन्होंने ये मुझ तक पहुंचा दिया था इक़्तिबास, लेकिन मैं माज़रत ख़्वाह हूँ फरवा आपसे कि मैं इसे शामिल नहीं कर पाया।